मेरा नेत्र फोड़ दिया दुष्ट। तिनकों की भांति उड़ा दूंगा मैं तुम्हें। मेरे पुत्र की मृत्यु का योग बनाने के लिए दंडित होना होगा तुम्हें। इन नवग्रहों को शक्ति से नहीं, युक्ति से वश में करना होगा। हे सबके भाग्य को संचालित करने वाले नवग्रहों, मैं लंकेश रावण आप सबका आवाहन करता हूं। कृपया मेरे समक्ष उपस्थित होइए नवग्रहों। मुझे आप सबसे अति आवश्यक कार्य है, कृपया अपने दर्शन दीजिए। प्रणाम दैत्य गुरु। प्रणाम लंकेश। प्रणाम। प्रणाम देव गुरु बृहस्पति, सूर्यदेव, चंद्रदेव, शनिदेव, मंगलदेव, बुद्धदेव, आप सबको भी लंकेश रावण का प्रणाम। आप सब मुझसे भयभीत मत होइए। आप सबको तो ज्ञात है ही कि मेघनाद विशेष अष्टप्रहर यज्ञ कर रहा है। आप सबको मेरे अधीन समझकर उसने आप सबकी पूजा नहीं की, उससे भूल हो गई है। आप सबकी पूजा किए बिना कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। मैंने उचित कहा ना गुरुदेव? हाँ रावण, 9 ग्रहों की पूजा के बिना यज्ञ अपूर्ण ही रहता है। इसीलिए पुत्र की भूल का मार्जन पिता करने आया है ग्रह देवों। मेघनाथ की पूजा में कोई भी कमी न रह जाए, इसलिए कृपया करके मेरी पूजा को भी स्वीकार करें।
अवश्य ही रावण कोई छल कर रहा है हम सबके साथ। क्या हुआ देवगुरु बृहस्पति? आप किस असमंजस में हैं? ग्रह देवताओं की पूजा के लिए है पुष्पमाला। अंततः आप सभी तो हमारी विजय के लिए ग्रह दशा का योग बनाएंगे ना? स्वीकार कीजिए। पूजा आदि अनुष्ठान की रीतियों का पालन करने के लिए लंकेश सदैव अग्रणी रहे हैं। मैं लंकेश दशानन की पूजा को सहर्ष स्वीकार करता हूं। हमें भी आपकी पूजा स्वीकार है लंकेश। ग्रह देवों, शास्त्रों में भी कहा गया है कि पूजा में भक्त जो भी श्रद्धा से अर्पण करे उसे देवता स्वीकार कर लेते हैं। वही श्रेष्ठ धर्म होता है। अतः आप इन पुष्पमालाओं को स्वीकार कर मुझे अनुग्रहित करें। उत्तम, अति उत्तम। रावण ने तो छल से हमें बंदी बना लिया। ये सब क्या है रावण? तुमने अपनी दुष्टता दिखा ही दी। तुम पर विश्वास करना हमारी भूल थी। इस अधर्म का दंड तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा रावण। तुमने हमें बंदी बना के उचित नहीं किया रावण। इस अधर्म का दंड तुम्हें अवश्य भुगतना होगा, अवश्य भुगतना होगा। हमें बंदी बना के तुमने उचित नहीं किया। मुझे भी बंदी बना लिया तुमने रावण। मैं तो तुम्हारा गुरु हूं, सदैव तुम्हारा ही पक्ष लिया है मैंने। पक्ष? मेरा सहोदर विभीषण, मेरे आश्रय में जीवन यापन करने वाले राजवैद्य सुषेण, जब इन्होंने पक्ष बदल लिए हो तो और किस पर विश्वास करे ये रावण? फिर चाहे वो गुरुदेव शुक्राचार्य हो या असुरों से देव पद प्राप्त करने वाले राहु और केतु। किंतु हमें इस प्रकार बंदी बनाकर तुम अपना कौन सा प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हो रावण? बताता हूं। जब तक रावण को युद्ध में विजय प्राप्त नहीं हो जाते तुम सब बंदी बनकर रहोगे रावण के। जिससे कि तुम सब मिलकर मेरे पुत्र की मृत्यु योग का निर्माण ना कर सको। चलो लंका।
ये क्या? दशानन तो इन नवग्रहों को ही बंदी बना लाए। जय मां निकुंभला देवी। इस विशेष अष्टप्रहर यज्ञ का अंतिम चरण, इसकी पूर्ण आहुति स्वीकार करें माता। हे देवी निकुंभला, यज्ञ में विघ्न डालने के लिए मुझे क्षमा करें। किसने दुस्साहस किया मेरे यज्ञ को भंग करने का? काका विभीषण, अवश्य ही आप इनको यहां लेकर आए हैं। मेरा यज्ञ भंग करवाया आपने और इसका दंड है तुम तीनों की मृत्यु। ये शनि ग्रह, ये जैसे ही अगले घर में प्रवेश करेगा, मेघनाथ की मृत्यु सुनिश्चित है।
मेघनाद की मृत्यु कभी नहीं होगी, कभी नहीं। अब मेघनाद की मृत्यु कभी नहीं होगी, कभी नहीं। इन नवग्रहों में से कोई भी अपने स्थान से हिल भी नहीं पाएगा, विशेष रूप से ये शनि। इसे अपने स्थान पर ही रहना होगा। कोई मृत्यु योग नहीं बना पाएंगे ये नवग्रह मेरे पुत्र मेघनाद के लिए। अब मृत्यु योग मेरा पुत्र मेघनाद बनाएगा, उस वनवासी और उसकी वानर सेना के लिए। काका श्री विभीषण, जो मेघनाद बाल्य अवस्था से आपके अंक में खेलता रहा, आज उसी की मृत्यु का द्वार खोलने में सहयोग दिया आपने। कैसे कुल खाती हैं आप? मेरा यज्ञ भंग नहीं होता यदि आपने इन्हें यहाँ पहुंचने का द्वार न दिखाया होता। मार्ग तो मैंने दिखाया था, धर्म का, तुम्हें और तुम्हारे पिता लंकेश को। अधर्म का आवरण पड़ा हुआ था तुम दोनों के नेत्रों पे। पाप की पराकाष्ठा थी, एक पर स्त्री का अपहरण। अब भुगतना पड़ेगा तुम्हें भी अपने पाप का साथ देने का फल। फल तो आपको भुगतना होगा कुल से द्रोह करने का, काका श्री। तुम्हारे काका श्री ने धर्म का साथ दिया है मेघनाद। पुरुष का पुरुषार्थ नारी की रक्षा करने में है, ना कि उसका अपमान करने में। मेघनाद, धर्म पक्ष पर चलने वाले की रक्षा हनुमान सदैव करेगा और अधर्मी को सदैव दंडित करेगा। मेरे समक्ष आज वही अधर्मी खड़ा है जिसकी मृत्यु अब निश्चित है। मेघनाद, अधर्मी को उसके कर्मों का दर्पण दिखाना भी सच्चे व्यक्ति। नवग्रहों, इतने दिनों तक मेरे अधीन रहने के पश्चात भी तुम मेरे विरुद्ध योग बना रहे थे, इसलिए बंदी बनाया है मैंने तुम्हें। अब कोई योग नहीं बना पाओगे तुम मेरे और मेरे पुत्र मेघनाद के अहित के लिए। अभी भी दानव शिल्पी मैं चिंतित है।
ये दीपक कैसा? कौन लाया इसे यहाँ? इसे मैं यहां लाया हूं लंकेश। ये मेघनाथ का जीवन दीप है। इसकी लौ का अस्थिर होना इंगित कर रहा है कि मेघनाथ का जीवन अभी भी संकट में है लंकेश। विद्युत जिह्वा दंड पा चुका है, अब तुम्हें भी दंड मिलेगा। दंड तो मिलेगा तुम तीनों को। तुम्हें कह दो ये सत्य नहीं है, मिथ्या है, हनुमान का भ्रम है ये। अच्छा हुआ तुम तीनों साथ ही आ गए। वो वनवासी राम भी होता ना तो चारों को समाप्त करके शीघ्र ही आनंदोत्सव मनाता मैं। बस मेघनाथ, बस मेघनाथ। तुम्हारे लिए तो लक्ष्मण ही पर्याप्त है। माया से भ्रमाकर बहुत पीड़ा दी थी ना तुमने भैया राम को। उनकी एक एक पल की पीड़ा का प्रतिशोध लेगा उनका अनुज तुमसे। कौन किसका प्रतिशोध लेता है ये तो समय बताएगा लक्ष्मण। किंतु अब तुम्हारे अंत का समय आ गया है। तेरा अग्नियास्त्र तुम्हें भस्म कर देगा लक्ष्मण। मेरे वायुवास्त्र की प्रचंड वायु का वेग न तुम्हारा आग्नेयास्त्र सह पाएगा और न तुम। ये देखकर भी आप ऐसे ही खड़े रहेंगे सतोश्री में? बनाइए अपने प्रिय नाती के कुशलता की कुंडली। ये सभी नवग्रह मेरे वश में है। कुंडली के अनुसार जहां आप इनका स्थान सुनिश्चित करेंगे मैं इन्हें उसी स्थान पर नियुक्त कर दूंगा। लक्ष्मण भैया, इस असुर को श्वास लेने का भी अवसर मत दीजिए। ये मायावी है, ये अपनी माया का प्रयोग कभी भी कर सकता है। लक्ष्मण भैया, मेघनाथ की मायावी शक्ति से कौन तब परिचित नहीं हो तुम सब। लक्ष्मण, नागपाश से तो तुम्हें केवल अचेत किया था, किंतु मेरा ये नागास्त्र तुम्हें सदा के लिए चिर निद्रा सुला देगा। तुम्हारा नागास्त्र मेरे गरुड़ास्त्र का क्षण भर भी सामना नहीं कर पाएगा मेघनाद।
रहो। मेघनाद की कुंडली में जिसका जो स्थान है वहां जाकर स्थित हो जाओ। नहीं, हम नहीं करेंगे ऐसा। निवेदन नहीं, आदेश है ये रावण का देवगुरु। रावण को अपने आदेश को मनवाना भली भांति आता है। लंकेश, मंगल एवं सूर्य ग्रहों की स्थिति अभी भी अनुकूल नहीं है। मेघनाद के शत्रुओं को अभी भी बलवती बना रही है इनकी स्थिति। शनि की दृष्टि भी सीधे षष्ठम घर पर है लंकेश, जो मेघनाद का मारक स्थान है। शनि धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहा है जो मेघनाद की मृत्यु का कारक हो सकता है लंकेश। शनि को मैं इसी घर में अचल कर दूंगा। मेघनाद की अकाल मृत्यु के लिए शनि अगले घर में नहीं पहुंच पाएगा। हाँ? शनि तो स्थिर हो गया, अब देखता हूं सूर्य और मंगल को भी। मैं इनकी स्थिति आपस में परिवर्तित कर दूंगा, जिससे बल मिलेगा मेरे पुत्र मेघनाद को और विजय श्री होगी मेघनाद की। दीपक की ज्योति स्थिर हो गई। अब मेघनाद काल बन जाएगा शत्रुओं के लिए। अब दिखाता हूं तुम्हें कि मेरा मायावी अस्त्र क्या क्या कर सकता है। दुष्ट मेघनाद अब मायावी युद्ध करने वाला है। मुझे भ्राता लक्ष्मण की सहायता करनी होगी। जय श्री राम। आप दोनों मेरी हथेली पर आरूढ़ होकर मेघनाद की ऊंचाई के समक्ष पहुंच जाइए। इससे मेघनाद का सामना करने में सहजता होगी आप दोनों को। आइए। नर वानर के ऊपर।
मेरे समकक्ष आने से कुछ नहीं होगा तुच्छ वनवासी। मेरे जैसे मायावी अस्त्र कहां से लाओगे? अब देखो मेरा शोषणास्त्र कैसे सब कुछ सोख लेता है। तुम्हारी संपूर्ण शक्ति तक सोख लेगा तुम्हारी देह से। अकस्मात ही मेघनाद लक्ष्मण भैया के प्रहारों को विफल कैसे करने लगा? भ्राता लक्ष्मण, इससे पूर्व ये शोषणास्त्र आपकी शक्तियों का शोषण करे। आप कुछ कीजिए, अन्यथा मुझे हस्तक्षेप करने का अवसर दीजिए। नहीं विभीषण जी, मैं इस दुष्ट को संभाल लूंगा। भैया राम को जो इसने दुख दिए हैं, उसके प्रतिशोध की अग्नि ही इसे भस्म कर देगी। किंतु इसका यह शोषणास्त्र आपको हानि। शोषणास्त्र का काट भी शोषणास्त्र ही होता है विभीषण जी। बहुत तड़प रहे हो ना शनिदेव, किंतु राक्षस राज रावण की मायावी शक्ति के आगे हिल भी नहीं पाओगे तुम। यहां से जिस स्थान पर तुम सूर्य और मंगल हो, वहां से कोई अमंगल नहीं कर पाओगे मेरे पुत्र का। ये क्या? मेरे बाणों का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ इसे। अवश्य कुछ विशेष है या फिर कोई मायावी शक्ति, अन्यथा भ्राता लक्ष्मण के बाण इस प्रकार निष्क्रिय नहीं होते। कहीं ये मेघनाद द्वारा किए जाने वाले यज्ञ का प्रभाव तो नहीं है? घातक बाण तो निष्क्रिय हो गया। अवश्य ही ये माता निकुंभला की पूजा का प्रभाव है। जय देवी निकुंभला, माता की जय हो। पूर्ण यज्ञ से इतना बड़ा वरदान प्राप्त नहीं होता मेघनाद को, अर्थात इसका रहस्य कुछ और ही है। कदाचित मेघनाद की मृत्यु का समय अभी नहीं आया है, या फिर मुझे अधिक घातक दिव्यास्त्रों का प्रयोग करना होगा जो उसकी मायावी शक्तियों को भी काट दे। मेरा धनुष मेरे हाथ में आ गया है तुच्छ वनवासी। आप दिखाता हूं कि युद्ध क्या होता है। तुम्हारा धनुष भी आज तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगा मेघनाद। तुम्हारा धनुष भी आज तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगा मेघनाद।
कुछ तो अवश्य है जिससे मायावी मेघनाद की रक्षा हो रही है। मुझे शीघ्र ही ज्ञात कर भ्राता लक्ष्मण की सहायता करनी होगी। कैसे मूर्ख प्राणी है ये, जो धर्म और मर्यादा के लिए एक दूसरे की सहायता नहीं कर रहे। ये अधर्मी भोले बाबा के महामंत्र का प्रयोग कर रहा है अपने अधर्मी पुत्र की रक्षा के लिए। प्रणाम महादेव। देवेश्वर देखिए, रावण ने नवग्रहों को बंदी बना लिया है। इस प्रकार तो प्रभु श्री राम की सेना परास्त हो जाएगी। जो माया तुम्हारी रक्षा कर रही है मेघनाद, मेरा यह दिव्यास्त्र उसे भी काट देगा। ये क्या हुआ? इस दीपक की ज्योति पुनः स्थिर कैसे हो गई? तुम सभी नवग्रह अपने अपने स्थान पर हो। फिर ये दीपक की ज्योति क्यों फड़फड़ा रही है? तुमको क्या लगता है रावण, तुम हम सबको यहाँ बंदी बनाकर रखोगे और इंद्र आदि देव वहां शांत होकर बैठे रहेंगे? तो क्या कर लेगा वो तुम्हारा राजा इंद्र? वरदान प्राप्त है मुझे और मेघनाद को ब्रह्मा जी से, और वो विष्णु वो विष्णु तो निद्रा मग्न होगा, महादेव जी के पास गया होगा। कोई बात नहीं, वो क्या जाने ये लंकेश क्या कर सकता है। मैं भी महादेव से सहायता मांगता हूँ और देखता हूँ कैसे होती है मेघनाद की मृत्यु। न जाने अब क्या करने वाला है रावण। महादेव तो भोलेनाथ हैं। मेरे जैसे महान शिव भक्त की भी अवश्य सुनेंगे वो। मेरे जीवन भर की शिव भक्ति और पूजा के फलस्वरूप भोलेनाथ अवश्य ही मेरे पुत्र की रक्षा करेंगे। हे महादेव, यदि जीवन भर मैंने आपकी सच्ची भक्ति की है तो आपको मेघनाद की रक्षा करनी ही होगी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कुछ तो अवश्य है जिससे मायावी मेघनाद की रक्षा हो रही है। मुझे शीघ्र ही ज्ञात कर भ्राता लक्ष्मण की सहायता करनी होगी। अहंकारी व्यक्ति अहंकार में सारी मर्यादा भूल जाता है जो उसके लिए घातक हो सकता है।